हेलो स्टूडेंट, आपका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल जेएमएस कोचिंग इंस्टीट्यूट में। हम कक्षा 12वीं मैथ्स का सॉल्यूशन कर रहे हैं, जिसमें अध्याय 5 चल रहा है, जिसकी एक्सरसाइज 5.1 उसके क्वेश्चन 6 क्वेश्चन तक हो चुके हैं। क्वेश्चन नंबर 7 से हम स्टार्ट करते हैं। अगर आपको पीडीएफ में नोट्स चाहिए तो हमारे डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम की लिंक है, उस पर ज्वाइन होकर आप पीडीएफ नोट्स प्राप्त कर सकते हैं। अगर क्लास अच्छी लगे तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। देखें क्वेश्चन क्या है आपका। क्वेश्चन नंबर 7, एफ ऑफ एक्स बराबर, आपको ये कंडीशन दी हुई है तीनों, है ना। मोड एक्स प्लस 3 यदि एक्स छोटा या बराबर है किसके, -3 के। और फंक्शन ऑफ एक्स का मान ये रहेगा कब, जब एक्स बराबर -3 लिया। देखो एक्स का मान -3 लिया तो फंक्शन ऑफ एक्स का मान ये और ये रहेगा, और अगर +3 लिया तो फंक्शन ऑफ एक्स का मान ये और ये रहेगा। कब रहेगा ये कंडीशन, कब रहेगी। इसमें एक्स क्या है, देखो एक्स क्या है, -3 से छोटा है, मतलब ये एलएचएल का फंक्शन है, एलएचएल के लिए फंक्शन होगा ये। और यहाँ इसमें देखो ये जो एक्स है वो -3 से क्या है, बड़ा है, मतलब ये आरएचएल के लिए फंक्शन होगा, किसके लिए, -3 के लिए। फिर इसी प्रकार किस पर निकालना है, 3 पर निकालना है, +3 पर। तो देखो ये एक्स जो आपका प्लस का 3 है वो एक्स से क्या है, बड़ा है, मतलब x क्या है, 3 से छोटा है, जिस पर निकाल रहे हैं उससे छोटा है तो ये एलएचएल का फंक्शन है, और जिस पर निकाल रहे हैं उससे x का मान बड़ा है तो ये आरएचएल का फंक्शन है। ठीक है, इस तरह से हम निकालेंगे। तो पहले किस पर निकाल रहे हैं, x बराबर -3 पर। x बराबर आपका क्या होगा, -3 पर, है ना, इसके लिए निकाल रहे हैं। तो देखो यहाँ x बराबर -3 पर क्या लेना है अपने को, फंक्शन ऑफ x का मान ये लेना है। ठीक है, ये x बराबर -3 पर। तो एफ ऑफ एक्स का मान क्या रहेगा, ये रहेगा अपना मोड में x प्लस 3, वैल्यू रख देते हैं 3। एफ ऑफ -3 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा आपका, -3 मोड के अंदर +3। हमें पता है मोड के अंदर कोई सी भी संख्या होती है तो उसका क्या होता है, वो प्लस में निकलती है ना। तो एफ ऑफ -3 की जो वैल्यू है वो कितनी हो जाएगी, 3 + 3 कितना हो जाएगा, 6। तो एफ ऑफ -3 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 6, मतलब इसका आंसर आया आपका 6 आया। ठीक है, अब आगे हम इसको और सॉल्व करते हैं, किसके, एलएचएल और लेफ्ट और आरएचएल का फंक्शन लेते हैं। ठीक है, सबसे पहले हम क्या लेंगे, एलएचएल, लेफ्ट हैंड लिमिट, एलएचएल। ठीक है, एलएचएल के लिए फॉर्मूला क्या होता है, लिमिट x टेंस टू किस पर निकाल रहे हैं, -3 पर, लेकिन एलएचएल वाला है तो इसलिए माइनस आएगा चिन्ह, और यहाँ आएगा फंक्शन ऑफ x। ठीक है, अब यहाँ देखें आप, देखो लिमिट x टेंस टू किस पर निकाल रहे हैं, -3 पर, माइनस फंक्शन ऑफ x का मान। देखो ये -3 कहाँ है, यहाँ है और यहाँ है। यहाँ x -3 से छोटा है, मतलब ये एलएचएल वाला फंक्शन है, और यहाँ पर जो x है वो -3 से बड़ा है, मतलब ये आरएचएल वाला फंक्शन है। इससे हमें मतलब नहीं है, बाकी इन दोनों को हम लेंगे। ठीक है, तो ये एलएचएल का फंक्शन कौन सा होगा, ये मोड में x + 3। ठीक है, अब x का मान रखते हैं, चूँकि x बराबर कितना रखते हैं अपन, -3 है तो -3 + h क्या लेंगे, -h। ठीक है, x की वैल्यू रखेंगे तो लिमिट किस में चेंज हो जाएगी, लिमिट h टेंस टू 0, मोड की जगह पे लिखेंगे -3 - h, ये रख दिया, और +3। ठीक है, अब लिमिट रख दो आप, तो -3 - h की वैल्यू 0 और +3। ठीक है, तो यहाँ आपका -3 हो जाएगा, कितना हो जाएगा, -3 मोड के अंदर +3। हम पता है मोड से संख्या किस में बाहर निकलती है, प्लस में, तो ये आपका +3 कितना हो जाएगा, आपका 6 हो जाएगा। ठीक है, ये आपका दोनों के मान बराबर आ गए। अब हम क्या निकालेंगे, आरएचएल। ठीक है, क्या ले रहे हैं अपन, आरएचएल, राइट हैंड लिमिट। उसके लिए फॉर्मूला होता है लिमिट x टेंस टू किस पर निकाल रहे हैं अपन, 3 पर निकाल रहे हैं, वो भी -3 पर, यहाँ आएगा प्लस फंक्शन ऑफ x। ठीक है, लिमिट x टेंस टू -3 और प्लस फंक्शन ऑफ x का मान, देखो ये आपका -3 पर निकाल रहे हैं, यहाँ -x -3 से बड़ा है, मतलब ये आरएचएल वाली लिमिट है, राइट हैंड लिमिट वाली लिमिट फंक्शन है। ठीक है, तो कितना आएगा यहाँ आपका 2x आएगा। अब हम इसको h में बदलें, तो चूँकि x बराबर कितना, 3 है, तो 3 -3 + h कितना आएगा, -3 + h इतना। ठीक है, तो यहाँ अपन रख देते हैं, तो लिमिट
ये किस में चेंज हो गया, h टेंस टू 0, है ना। और यहाँ x की जगह पे रखेंगे -3 प्लस h, तो 2 ब्रैकेट में -3 प्लस h, तो कितना हो जाएगा, चाहे तो अपन लिमिट रख दे पहले, तो 2 ब्रैकेट में -3 प्लस h की वैल्यू 0, तो 3 दूना कितना हो गया आपका, ठीक है। 3 का गुणा इसमें किया तो कितना हो जाएगा आपका -6, है ना। 1 मिनट, -2x है, सॉरी ये -2x है, यहाँ -2x है, तो यहाँ क्या आएगा आपका माइनस। अब यहाँ माइनस है तो यहाँ माइनस रहेगा, माइनस माइनस क्या हो जाएगा ये प्लस, तो 3 दूना कितना हो जाएगा 6 हो जाएगा, ठीक है, प्लस का। अब देखो यहाँ एफ ऑफ -3 का मान भी 6 था, LHL का मान भी 6 है और RHL का मान भी 6 है, तो चूँकि हम लिखेंगे, चूँकि एफ ऑफ 3 माइनस का उसका मान और LHL का मान और RHL का मान क्या है, बराबर है, तो जो अपन लिखेंगे फंक्शन ऑफ x है, x बराबर किसके लिए, -3 पर क्या है, संतत है, ठीक है। अब हम, ये तो आपका पहला पार्ट हो गया, ठीक है। अब दूसरा पार्ट देखो यहाँ से आपको दिया है, दूसरा पार्ट कैसा दिया है वो समझना आप। यहाँ दिया हुआ है ये किस पर निकालना है, 3 पर। देखो x बराबर 3, x बराबर 3 किस पर निकालना है, 3 पर निकालना है, तो हम किस पर निकाल रहे हैं अब, x बराबर 3 पर, +3 पर। इसके लिए फंक्शन ऑफ x का मान कितना होगा, देखो x बराबर 3 है तो फंक्शन ऑफ x का मान ये रहेगा 6x + 2, कितना रहेगा 6x + 2, तो 3 रख देते हैं, f ऑफ 3 = 6 + 6 इंटू x की वैल्यू 3 + 2, 3 36 18 18 तो 20, कितना हो गया 20 हो गया, f ऑफ 3 का मान कितना हो गया 20 हो गया। अब आगे इसको अगर सॉल्व करते हैं तो हम LHL लेंगे, लेफ्ट हैंड लिमिट, ठीक है। लेफ्ट हैंड लिमिट फॉर्मूला क्या होता है, लिमिट x टेंस टू, किस पर निकाल रहे हैं 3 पर, वो भी प्लस का है, लेकिन लेफ्ट हैंड लिमिट में माइनस आता है, और यहाँ फंक्शन ऑफ x, लिमिट x टेंस टू 3 माइनस फंक्शन ऑफ जो x का मान है, ठीक है। अब देखना है तो वो यहाँ पर अगर x जिस पर निकाले, किस पर निकाल रहे हैं 3 पर निकाल रहे हैं, x 3 से क्या है छोटा है, मतलब फंक्शन ऑफ x का मान ये है LHL के लिए, और यहाँ पर x 3 से बड़ा है तो RHL के लिए फंक्शन ऑफ x का मान ये रहेगा, तो यहाँ क्या आएगा आपका -2x। अब इसको h में बदलते हैं तो x बराबर कितना हो जाएगा आपका 3 - h, इतना, है ना। कर देते हैं अपन, इसको h में बदल लेते हैं, लिमिट h टेंस टू 0, और यहाँ क्या जाएगा आपका -2 ब्रैकेट में 3 - h, है ना। लिमिट रख देते हैं -2 ब्रैकेट में 3 - h की वैल्यू 0, गुणा करेंगे कितना आएगा -6 आएगा। देखें आप, देखो इसकी वैल्यू कितनी थी 20 और इसकी वैल्यू कितनी है -6। अगर ये दोनों ही बराबर नहीं है तो तीसरा अपन RHL निकालेंगे तो भी कोई दिक्कत नहीं है, अगर निकाले तो भी चल जाएगा, नहीं निकाले तो भी चलेगा। क्यों, क्योंकि ये दोनों ही बराबर नहीं, क्योंकि f ऑफ 3 का जो मान है वो किसके बराबर नहीं है, LHL के बराबर नहीं है, ठीक है। तो अगर RHL के बराबर हो भी जाता है तब भी तीनों बराबर नहीं आए, क्योंकि ये दोनों ही अलग अलग है, ठीक है। हम लिख सकते हैं अतः जो फंक्शन है किस पर, x बराबर किस पर, +3 पर क्या है, संतत नहीं है। इस तरह से आपका इसका आंसर आएगा ना। ये क्वेश्चन नंबर 7 हुआ। अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 8 है आपका, f ऑफ x बराबर mod में x बटे x, और कब x बराबर नहीं है 0 और x बराबर 0 पर कितना 0 दिया, ठीक है। तो किस पर निकालना है, 0 पर निकालना है, x बराबर 0 पर कितना, x बराबर 0 पर फंक्शन ऑफ x का जो मान दिया है, ठीक है, वो कितना दिया है, फंक्शन ऑफ x, है ना, कितना दिया है 0 ही दिया है। फंक्शन ऑफ x कितना दिया है 0, किस पर निकाल रहे 0 पर, तो f ऑफ 0 बराबर कितना आ जाएगा 0, मतलब x बराबर 0 पर फंक्शन ऑफ x का मान कितना दिया है 0, ठीक है, क्या होगा 0, तो इतना हो गया। अब लेते हैं अपन LHL लेफ्ट हैंड लिमिट, क्या लिमिट x टेंस टू किस पर निकाल रहे 0 पर माइनस फंक्शन ऑफ x, लिमिट x टेंस टू 0 माइनस फंक्शन ऑफ x का मान यही रहेगा, क्या मोड में x बटे x। अब इसको कैसे बदल लेते हैं, h में बदल लेते हैं, तो चूँकि x बराबर 0 - h, कितना 0 - h, इतना आ जाएगा आपका, ठीक है। आगे सॉल्व करते हैं तो क्या आएगा, देखें आप,
LHL, है ना। कितना आगे देखो 0 माइनस एच, तो यहाँ रखते हैं तो इसको एच में चेंज कर ले, लिमिट h टेंस टू 0, ठीक है। और यहाँ एक ही जगह पे रखेंगे अपन 0 माइनस एच रखेंगे, है ना। नीचे भी कितना रखेंगे 0 माइनस एच, लेकिन यहाँ क्या लगा है मोड लगा हुआ है ना। मोड लगा है तो अगली स्टेप इधर देखो आप लिमिट, है ना। चाहे तो आप अभी अपन क्या करेंगे, इसको सोल्व करेंगे, उसके बाद फिर लिमिट रखेंगे। तो ये लिमिट क्या हो जाएगा h टेंस टू 0, और यहाँ आपका हो रहा है माइनस का h बटे माइनस का h, लेकिन ऊपर क्या है मोड लगा हुआ है। ऊपर मोड से हमें पता है संख्या किस में बाहर निकलती है, प्लस में। तो लिमिट h टेंस टू 0, और यहाँ ऊपर बाहर निकलेगी किस में, प्लस में। तो h आएगा और नीचे क्या रहेगा माइनस h, h से h कैंसिल, तो आपका आ गया लिमिट h टेंस टू 0, क्या आ गया माइनस का 1। कितना आ गया माइनस का 1 बट्टे 1 मतलब -1, और लिमिट रखेंगे तो भी क्या आएगा आपका -1। अब देखो आप f(0) का मान कितना था, 0 था, लेकिन LHL का मान कितना है -1 है। तो हम डायरेक्ट लिख सकते हैं चूँकि जो f(0) फंक्शन ऑफ 0 का मान किसके बराबर नहीं है, LHL के बराबर नहीं है, ठीक है। फंक्शन ऑफ 0 का मान किसके बराबर नहीं है, LHL के बराबर नहीं है। अतः हम लिख सकते हैं अतः जो फलन है मतलब f(x) है, x बराबर किस पर 0 पर संतत नहीं, संतत नहीं मतलब असंतत है, ऐसा भी असंतत है, ऐसा भी लिख सकते हैं अपन, ठीक है। इस तरह से सॉल्व करेंगे। अगला क्वेश्चन देखें आप, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका f(x) इजकल टू x बट्टे मोड में x, और x छोटा है 0 से, और -1 कब, जब x या तो बराबर 0 होगा या x बड़ा होगा 0 से, तो -1 लेना है, ठीक है। हमें पता है x जब जिस पर निकाल रहे हैं वो उससे अगर x बड़ा हो तो ये आपका RHL वाला फंक्शन होगा, और ये x छोटा है 0 से, जिस पर निकाल रहे हैं वो उससे छोटा है, मतलब ये LHL वाला फंक्शन होगा, ठीक है। और x बराबर 0 पर तो -1 दिए हुए है, ठीक है। तो हम लिखेंगे किस पर निकाल रहे हैं अपन, x बराबर 0 पर जो फंक्शन ऑफ x है उसका मान कितना होगा -1 होगा। कितना होगा, x बराबर 0 पर क्या होगा -1। अब f ऑफ यहाँ x की वैल्यू कितनी रख देते हैं और 0 भी रख देते हैं, तो भी कितना आएगा आपका यहाँ -1 ही आएगा, ठीक है। ये आपका फंक्शन ऑफ x हो गया। अब बात करते हैं LHL की, LHL लेफ्ट हैंड लिमिट, है ना। किस तरह से फॉर्मूला, लिमिट x टेंस टू किस पर निकाल रहे 0 पर, माइनस यहाँ आएगा फंक्शन ऑफ x, लिमिट x टेंस टू 0 माइनस फंक्शन ऑफ x का मान देखो ये क्या LHL कौन सा फंक्शन होता है जिसमें x जिस पर निकाले, किस पर निकाल रहे 0 पर निकाल रहे हैं, और 0 क्या है x से बड़ा है, मतलब x 0 से छोटा है, इसका मतलब ये LHL वाला फंक्शन है। तो क्या आएगा x बटे मोड में x। अब इसको आगे सोल्व कर लेते हैं, ठीक है। तो किस तरह से आ जाएगा, किस में चेंज करते हैं h में, है ना। तो यहाँ लिख सकते हैं अपन चूँकि x बराबर कितना 0 है तो 0 माइनस h, तो यहाँ रखेंगे तो लिमिट h टेंस टू किस में बदल जाएगा h टेंस टू 0, और यहाँ आपका 0 माइनस h बटे मोड में भी कितना आ जाएगा 0 माइनस h, है ना। इतना आ गया। अब इसको आगे सॉल्व कर सकते हैं अपन, तो क्या हो जाएगा आपका लिमिट h टेंस टू 0, है ना, माइनस h ऊपर और नीचे कितना आ जाएगा, मोड से बाहर निकलेगा तो प्लस h आ जाएगा, ये कैंसिल हो गया। तो ये आ गया आपका लिमिट h टेंस टू 0, कितना आ गया -1, और -1 लिमिट रख भी देंगे, कितना आ गया -1 आ गया, और लिमिट रखेंगे तो भी कितना आएगा आपका -1 ही आएगा। तो ये LHL आ गया, ठीक है, LHL आ गया। अब बात करते हैं किसकी, RHL की, राइट हैंड लिमिट की, RHL। इसके लिए फॉर्मूला क्या होगा, लिमिट x टेंस टू किस पर निकाल रहे हैं अपन 0 पर, लिमिट x टेंस टू 0 प्लस यहाँ आएगा फंक्शन ऑफ x ना, कितना हो जाएगा आपका लिमिट x टेंस टू 0 प्लस फंक्शन ऑफ जो x का मान है, ठीक है, वो देखना है क्या होगा। देखो क्वेश्चन में यहाँ x जिस पर किस पर निकाल रहे हैं 0 पर निकाल रहे हैं, अगर x 0 से बड़ा है, देखो यहाँ x ग्रेटर देन है किसके 0 के,
तो फंक्शन ऑफ एक्स का मान क्या लेना है, ये लेना है। तो हमें पता है बड़ा रहता है तो आर एच एल वाला फंक्शन होता है, तो ये आर एच एल वाला फंक्शन है। तो आर एच एल वाला फंक्शन कितना है आपका, -1। अब इसको अगर एच में बदलेंगे भी तो भी यही आएगा आपका। चलो इधर बदल लेते हैं अपन, ठीक है। देखें आप, इसको एच में बदलेंगे तो क्या हो जाएगा आपका, एक्स बराबर कितना, 0 + एच। और यहाँ अगर इसको एच में बदल लेते हैं क्या है, लिमिट एच टेंस टू 0, और यहाँ आ जाएगा आपका -1, ठीक है, -1। और लिमिट रख भी देंगे तब भी क्या आएगा, -1 आएगा, ठीक है। कितना आएगा, -1। अब देखो यहाँ एफ ऑफ 0 का मान -1 है, एल एच एल का मान -1 है, और आर एच एल का मान भी -1। चूँकि एफ ऑफ 0 किसके बराबर है, एल एच एल के, और ये किसके बराबर है, आर एच एल के। तो हम लिख सकते हैं, तो एफ ऑफ फंक्शन क्या था आपका, एफ ऑफ एक्स, एक्स बराबर किस पर, 0 पर क्या होगा, संतत होगा, ठीक है। इस तरह से इसको हम सॉल्व करेंगे, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन करना है, ये वाला है आपका, किस पर निकालना है। देखो क्वेश्चन थोड़ा समझना है। फंक्शन ऑफ एक्स का मान x + 1 कब रहेगा, जब x का मान बड़ा है 0 से, बड़ा है 1 से, या x का मान बराबर 1, मतलब x बराबर 1 पर भी एफ ऑफ एक्स का मान ये लेना है। और x से अगर बड़ा होगा तो हमें पता है एल एच एल वाला फंक्शन होता है, और x छोटा होता है तो ये आर एच एल वाला फंक्शन, सॉरी बड़ा होता है तो आर एच एल वाला फंक्शन है, और छोटा होता है तो एल एच एल वाला। मतलब आपका x बराबर 1 पर भी ये फंक्शन आएगा, ठीक है। और आपका आर एच एल वाले उसमें भी यही फंक्शन आएगा, और एल एच एल वाले में ये वाला फंक्शन आएगा, क्योंकि x छोटा है किससे, 1 से, ठीक है। तो इस तरह से हम किस पर निकाल रहे हैं, x बराबर किस पर निकाल रहे हैं, 1 पर, है ना। तो एफ ऑफ एक्स का मान कितना दिया है, x बराबर 1 पर ये दिया है, x + 1, है ना। अगली स्टेप यहाँ x का मान 1 रख देते हैं, तो एफ ऑफ 1 कितना हो जाएगा, 1 + 1, तो आंसर आ जाएगा आपका इसका 2। तो एफ ऑफ 1 का मान कितना है आपका, 2 है, ठीक है। अब हम लेंगे एल एच एल, ठीक है। एल एच एल में क्या होगा, है ना, समझना। दोनों को आर एच एल को हम साथ लेके चलते ताकि और क्लियर हो जाए, आर एच एल, ठीक है। फॉर्मूला क्या होगा, लिमिट एक्स टेंस टू किस पर निकाल रहे, 1 पर, तो 1 माइनस फंक्शन ऑफ एक्स, यह रहेगा आपका लिमिट एक्स टेंस टू 1 प्लस फंक्शन ऑफ एक्स, ठीक है। अब देखें आप, इतना होने के बाद आगे बढ़ेंगे हम, तो कितना फंक्शन ऑफ एक्स का मान, यहाँ पर थोड़ा ध्यान देना कि कौन सा आएगा, है ना, ठीक है। x², देखो ये x छोटा है 1 से, हमें पता है अगर जिस पर निकाल रहे हैं उससे x छोटा होता है तो वो एल एच एल वाला फंक्शन होता है, तो ये एल एच एल वाला फंक्शन है। तो यहाँ आपका लिमिट x टेंस टू 1 माइनस पर फंक्शन ऑफ x का मान कितना आएगा, x² + 1। और इसी प्रकार देखो यहाँ, है ना, यहाँ x बड़ा है किससे, 1 से, है ना, x का मान 1 से बड़ा है, तो यहाँ ये जो फंक्शन है वो किसका आएगा, आर एच एल वाला है। तो यहाँ आर एच एल वाला फंक्शन क्या जाएगा, लिमिट x टेंस टू 1 प्लस, और यहाँ आएगा x + 1, ठीक है। अब दोनों कंडीशन वही, h का मान रखते हैं, x का मान रखते हैं, x बराबर कितना, 1 माइनस h, है ना। और बिल्कुल इसी प्रकार यहाँ लिखेंगे, क्योंकि x बराबर 1 + h, यह रख देते हैं। तो लिमिट किस में चेंज हो जाती है, लिमिट h टेंस टू 0, x की वैल्यू कितनी रखते हैं, तो 1 माइनस h, तो 1 माइनस h का होल स्क्वायर + 1। और यहाँ भी अपन रख सकते हैं क्या, 1 + h, है ना, तो यहाँ रखेंगे अपन लिमिट h टेंस टू 0, और यहाँ आएगा 1 + h और +1, ठीक है। तो यहाँ, ठीक है, इसका होल स्क्वायर खोलेंगे, a² + b², या डायरेक्ट हम लिमिट भी रख सकते हैं, वैसे होल स्क्वायर खोलने के बाद रखनी है, 1 का स्क्वायर 1 स्क्वायर, है ना, पहले लिमिट रख देते हैं, लिमिट h टेंस टू 0, 1 का स्क्वायर 1 स्क्वायर 1 प्लस b² h का स्क्वायर a² + b² -2ab, तो -2h हो जाएगा, और +1, ठीक है। यहाँ क्या चल रहा है आपका, लिमिट रख देते हैं, है ना, तो 1 + h की वैल्यू 0 + 1, तो इसका आंसर तो कितना आ गया, 2। अब यहाँ देखते हैं, है ना, इसका आंसर लिमिट रखते हैं, तो 1 + h का मान 0, तो 0 का स्क्वायर -2 × h की वैल्यू 0 + 1,
तो ये भी कितना आ रहा है 1 + 1 2 ही आ रहा है, क्योंकि ये तो पूरा 0 है, ये भी 0। तो देखो LHL है ये LHL, और ये आपका क्या है RHL, ठीक है। LHL RHL ये दोनों है, ठीक है, दोनों के मान बराबर आए, और f(1) का मान भी कितना आया था 2 आया था। तो चूँकि हम लिख सकते हैं लास्ट में, चूँकि f(1) का मान जो है वो LHL के बराबर है, और ये किसके बराबर है RHL के बराबर है ना। तो फलन f(x) जो होगा x बराबर किस पर 1 पर क्या होगा संतत होगा, ठीक है। इस तरह से करेंगे। लेकिन नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका ये f(x) बराबर x³ - 3 कब, जब x या तो 2 के बराबर है या x छोटा है किससे 2 से, ठीक है, तब ये फंक्शन लेना है, और x बड़ा है 2 से तो क्या लेना है ये वाला फंक्शन लेना है, ठीक है। सबसे पहले तो हम किस पर निकाल रहे हैं, x बराबर किस पर निकाल रहे हैं 2 पर, x बराबर 2 दिया है 2 पर निकाल रहे हैं, है ना। तो f(x) फंक्शन ऑफ x का मान कितना होगा, देखो दिया है x बराबर 2 पर, फंक्शन ऑफ x का मान ये रहेगा कितना x³ - 3, ठीक है। अगली स्टेप अब किस पर निकाल रहे हैं 2 पर निकाल रहे हैं, तो x का मान 2 रख देते हैं, तो f(2) कितना हो जाएगा आपका f(2) अगर यहाँ 2 रखते हैं तो यहाँ हो जाएगा आपका 2³ - 3, 2³ मतलब 2 दूनी 4 दूना 8, 8 - 3 मतलब क्या आ गया आपका 5, ये आपका आ गया, ठीक है ना। अब बात करते हैं LHL की, लेफ्ट हैंड लिमिट x टेंस टू किस पर निकाल रहे हैं 2 पर निकाल रहे हैं, और यहाँ आएगा माइनस ऑफ फंक्शन ऑफ x, ठीक है। लिमिट x टेंस टू 2 माइनस फंक्शन ऑफ x का मान देखो क्या है, किस पर निकाल रहे हैं 2 पर निकाल रहे हैं। अगर 2 x से बड़ा है, मतलब x 2 से छोटा है तो ये LHL वाला फंक्शन है, और यहाँ पर x 2 से बड़ा है, x > 2 तो ये RHL वाला फंक्शन है। जहाँ जिस पर निकाल रहे हैं, है ना, ठीक है, उससे x अगर बड़ा होता है तो RHL वाला, और उससे x छोटा होता है तो LHL वाला फंक्शन होता है। तो यहाँ f(x) का मान कितना आएगा x³ - 3 आएगा। अब इसको किस में बदल लें h में, तो x बराबर कितना हो जाएगा, किस पर निकाल रहे 2 पर, तो 2 - h ये रख देना है, ठीक है। अब हम ये रख देते हैं तो कितना आएगा देखें आप, लिमिट किस में चेंज हो जाएगा h टेंस टू 0, x की वैल्यू रखेंगे 2 - h इसका होल क्यूब -3, ठीक है। इसका हमने क्या रख दिया होल क्यूब रख दिया -3 रख दिया, है ना। अब देखो इसका होल क्यूब खोलेंगे तो a³ + b³ है ना, -3a² भी -3ab², तो सब में h आ रहा है, ठीक है। आप चाहें तो खोल सकते हैं, देखो फॉर्मूला किस तरह से खुलता है, लिमिट h टेंस टू 0, a³ 2 का क्यूब 2 दूनी 4 दूना 8, a³ - b³ है ना, -b³ b का क्यूब मतलब h का क्यूब कितना हो जाएगा h³ -3a² 3a² ये 3 है, और ये a का स्क्वायर, इसका स्क्वायर करेंगे 2 का स्क्वायर 4, और 4 × 12, 12 × h में करेंगे कितना आएगा 12h, कितना आ जाएगा 12h, है ना, ठीक है। क्या आएगा a³ - b³ -3a² प्लस 3ab², तो 3 का 2 × 2 में किया 3 दूना 6, और h का स्क्वायर किया तो h², तो 6h² इतना हो गया, और -3, ये इसका होल क्यूब खोलने का एक तरीका है, ठीक है। देखें आप होल क्यूब खोल लिया। अब हम लिमिट रख देते हैं 8 - h की वैल्यू कितनी 0, तो 0 का क्यूब -12 × 0 + 6 × 0 का स्क्वायर और -3, ठीक है। तो ये सब तो 0 हो गया, बचा क्या आपका 8 - 3, तो आंसर आ गया आपका 8 में से 3 घटाए तो 5 आ गया। आप चाहते तो यहाँ h की वैल्यू 0 रखेंगे, है ना, और 2 फिर 2 का क्यूब करेंगे क्योंकि ये 0 हो जाएगा, तो 2 का क्यूब कितना हो जाएगा 8, 8 - 3 5, ऐसा भी हो सकता है, ठीक है। लेकिन आपको फॉर्मूला खोलना है। अब हम बात कर रहे हैं RHL की, क्या बात करें हम RHL की, लिमिट x टेंस टू किस पर निकाल रहे 2 पर निकाल रहे, प्लस फंक्शन ऑफ x आ जाएगा यहाँ, लिमिट x टेंस टू 2 प्लस फंक्शन ऑफ x का जो मान है वो क्या, देखो ये यहाँ x किस पर निकाल रहे 2 पर निकाल रहे हैं, वो x 2 से बड़ा है, मतलब ये RHL वाला फंक्शन ये रहेगा कितना x² + 1। यही समझना है कि फंक्शन कौन सा आएगा LHL के लिए RHL के लिए, बस। अब यहाँ इसको h में बदल लेते हैं, तो चूँकि
x बराबर 2 प्लस एच, 2 लिखा है तो 2 प्लस लिखा है तो प्लस और h, तो देखो लिमिट h टेंस टू 0, x की वैल्यू 2 प्लस एच का होल स्क्वायर और प्लस 1। ठीक है, लिमिट पहले होल स्क्वायर खोल देते हैं। ए स्क्वायर, 2 का स्क्वायर कितना 4, प्लस बी का स्क्वायर, बी का स्क्वायर एच का स्क्वायर कितना हो जाएगा आपका एच स्क्वायर, प्लस 2ab तो कितना आएगा प्लस 4h प्लस 1, लिमिट रख देते हैं 4 प्लस 0 का स्क्वायर प्लस 4 इंटू 0 प्लस 1, तो ये पूरा 0 हो गया। क्या बचा आपका 4 प्लस 1 कितना हो रहा है आपका 5 हो रहा है। तो यहाँ से हमने देखा क्या क्या बराबर है। ठीक है, तो यहाँ लिख सकते हैं चूँकि एफ ऑफ क्या किसका मान x बराबर 2 पर निकाला था, तो एफ ऑफ 2 किसके बराबर है एल एच एल के बराबर है, और ये किसके बराबर है आर एच एल के बराबर है ना। तो लिख सकते हैं जो फंक्शन ऑफ एक्स एफ ऑफ एक्स है, एक्स बराबर किस पर 2 पर क्या संतत है। इस तरह से हम इसको सॉल्व करेंगे। हाँ, इस तरह से हमारे क्वेश्चन नंबर 11 तक हो गए। अगली क्लास में नेक्स्ट जो क्वेश्चन रहेंगे उनके साथ वापस मुलाकात होगी। तब तक के लिए गुड बाय।